शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में जरा बात साफ साफ हो जाए। आज शुक्रवार शाम 7 बजे दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली देश के प्रधानमंत्री के तौर पे, तो एक बात साफ की कि मेरा यानी उनका जो प्रगति पथ है वो रुकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं, वो किसी के लिए भी, चाहे वो उनके अपने क्यों ना हो, यानी खुद, क्योंकि विपक्ष कई बार बोल चुका है, कई बार, कि ये जो कार्य प्रणाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इससे विपक्ष के इससे ज्यादा उनके अपने लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, जो असूल है वो उसूल है, और जो व्यक्ति उसूल पे नहीं चल सकता वो कहीं नहीं चल सकता। अगर प्रधानमंत्री ने कहा था कि करप्शन के खिलाफ मैं अपनी जंग जारी रखूंगा, तो उनकी जंग जारी है, इररिस्पेक्टिव, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसने गलती की है, जिसने आपका और हमारा पैसा खाया है, वो कौन है या कितना शक्तिशाली है। आप समझिए, आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने एक अनाउंसमेंट की, और वो अनाउंसमेंट थी इमरजेंसी को लेके, संविधान को लेके, और ये बताया कि कैसे उन लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, उन लोगों ने जो लोग संविधान की दुहाई देते रहे 24 के इलेक्शन में, जो ये दावा करते रहे कि यही तो वो नरेंद्र मोदी हैं, यही तो वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, यही तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो संविधान को तोड़ रहे हैं, कैसे उन्होंने, यानी इन विपक्ष में जो आज बैठे हैं, उन्होंने कैसे संविधान को संजोया था। एंड अंडरस्टैंड माई सिनिसिज्म व्हेन आई से दैट, कैसे संजोया था इन्होंने ना। इन्होंने तो संविधान की बहुत मर्यादा रखी थी, इन्होंने तो संविधान को बहुत इज्जत प्रदान की थी। देखिए, इलेक्शन जीतना एक बात होती है, आपके द्वार आके, आपके दरवाजे आके हाथ जोड़ के कहना कि बहन, भाई, अम्मा, दीदी, मैं अगले 5 साल जो कहोगी वो करूंगा, तुम्हारी एक कॉल पे रहूंगा, और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो फोन नंबर ही बदल देना, ये वो लोग हैं। इसीलिए आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने एक के बाद एक, आप बात समझिए, वो जरा आप जो गैजेट है उसको जरा ऑन एयर कीजिए, वो गैजेट को आप ऑन एयर कीजिए, क्योंकि मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूं अब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है, बहुत लोग इस पर डिबेट, मैं कह रहा हूं क्या है संविधान, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंडिया। हमारे भारत का संविधान क्या कहता है? इक्वालिटी फॉर ऑल। हमारे भारत का संविधान कहता है कि शहजाद पूनावाला, ऐश्वर्या कपूर, भाटी जी, कपूर, खान या खेडकर, तीनों बराबर हैं। ये आप समझिए मेरी बात। नंबर 1, ये विपक्षी नेता किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि इस पिछले इलेक्शन में ये बात, और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पे जा रहे हैं तो अब जनता कह रही है कि नहीं, हमने तो इनकी बात मान ली थी जी कि बीजेपी आ गई ना तो संविधान बदल देगी। तो उनको याद दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को जो उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डिक्टेटोरियल माइंडसेट जो दिखाया था, जो इमरजेंसी लगाई थी, देखिए इधर उधर की बात नहीं करते, जो इमरजेंसी लगाई थी उससे बड़ा घात, उससे बड़ा अटैक, उससे बड़ा नुकसान भारत के संविधान का और डेमोक्रेसी का हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हालांकि ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि ये जो आज करप्शन कर रहे हैं, ये भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो आज लोग करप्शन में लिप्त हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो या कोई और व्यक्ति, वो उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं संविधान को जितना कि इमरजेंसी ने पहुंचाया।
संविधान किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं, 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का है और सबके लिए सर्वोपरि है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं, आई एम विद हिम व्हेन ही सेज दिस, कि करप्शन तो नहीं करने दूंगा, खाने तो नहीं दूंगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, खाने नहीं दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, जितना बड़ा घात इमरजेंसी ने संविधान पे किया, उतना ही बड़ा घात ये करप्शन करता है। उतना ही बड़ा घात तब होता है जब हम देखते हैं कि नीट की परीक्षा में धांधली होती है। उतना ही बड़ा घात तब होता है जब हम देखते हैं, जब पता चलता है वो आईएएस अफसर जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, वो आईएएस अफसर जिसके ऊपर पूरा जिला, एक जिले में कितने करोड़ों लोग, ये भारत है, अमेरिका नहीं। अमेरिका की तो जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा यहां भारत में रील बनाते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, 38 करोड़ तो कल मैं डिबेट कर रहा था इसी पे, भारत में रील बना देते हैं एक दिन में। ऐसे देश में अगर कोई ऐसी आईपीएस अफसर आ जाए जो कहती है अपनी गाड़ी में मैं ये करूंगी, और वो प्रधानमंत्री का नियम था, वो प्रधानमंत्री का अटैक था ऑन दिस वीवीआईपी कल्चर, उसके बाद भी किसी की हिम्मत हो जाए, पता लगे उन्होंने यूपीएससी एग्जाम में गलत कागज दिए, ये सारी बातें उतना ही नुकसानदेह हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए, जितना कि इमरजेंसी थी।